हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एचएससी पैरामाउंट में। दोस्तों, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है अर्थिंग। इसमें हम बात करेंगे व्हाट इज़ अर्थिंग, यानी कि अर्थिंग क्या होता है। उसके बाद हम बात करेंगे पर्पस ऑफ अर्थिंग, यानी हम किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का अर्थिंग क्यों करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि अर्थिंग क्या होता है। तो अर्थिंग जनरली इलेक्ट्रिसिटी से होने वाले लाइफ और प्रॉपर्टी के डैमेजेस को प्रोटेक्ट करने का एक प्रोसेस होता है। अर्थिंग का जो प्राइमरी पर्पस होता है वो होता है कि जब किसी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में कोई फॉल्ट या शॉर्ट सर्किट होता है तो उस दौरान जो एक्स्ट्रा करंट लीकेज होता है उसको एक लो रेसिस्टेंट पाथ प्रोवाइड करना, ताकि वो आसानी से अर्थ के अंदर डिस्चार्ज हो जाए और किसी को कोई नुकसान ना हो। दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं पर्पज ऑफ अर्थिंग, यानी अर्थिंग का पर्पज क्या होता है। तो अर्थिंग का जो सबसे पहला पर्पज होता है वो होता है प्रोटेक्शन फ्रॉम इलेक्ट्रिक्यूशन, यानी इलेक्ट्रिक्यूशन से प्रोटेक्शन। इन केस अगर किसी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में करंट लीकेज हो जाता है तो अगर हमने उसका अर्थिंग किया है तो उसको कोई वर्कर या कोई पर्सन टच करेगा तो उसको इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा। और दूसरा जो पर्पज है वो है प्रोटेक्शन ऑफ इक्विपमेंट। अगर किसी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के अंदर करंट लीकेज होता है तो उसमें वो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट डैमेज होने के चांसेस हो सकते हैं। कभी कभी उसमें फायर या एक्सप्लोजन भी हो सकता है। तो इक्विपमेंट के सेफ्टी के लिए भी अर्थिंग करना ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, अब हम कुछ पिक्चर्स के हेल्प से जानेंगे कि अर्थिंग कैसे काम करता है। तो दोस्तों, जैसा कि ये एक डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है और इसका जो आउटर बॉडी पार्ट है वो मेटल का है और हमने इसका अर्थिंग नहीं किया है। इसका जो सप्लाई है वो दो केबल्स के थ्रू जाएगा, यानी कि एक मेन है और एक न्यूट्रल है, यानी मेन से करंट फ्लो होगा और न्यूट्रल से रिटर्न होगा। अब इन केस इस टीवी के अंदर कोई फॉल्ट होता है और उसके अंदर का कोई वायर उसके बॉडी पार्ट से टच हो जाता है, यानी कि इसके बॉडी पार्ट में करंट फ्लो होने लगेगा और उस दौरान कोई वर्कर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड को टच करेगा तो वो करंट उसके बॉडी के थ्रू पास होगा और उसे इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। दूसरे केस में हमने इस डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड को अर्थपिट से कनेक्ट कर दिया। अब जो इस बॉडी के अंदर करंट फ्लो हो रहा है वो हमेशा लो रेसिस्टेंट पाथ को चूज करेगा और ह्यूमन बॉडी का जो रेसिस्टेंट होता है वो अप्रोक्सीमेट 1000 ओम के आसपास होता है, जबकि किसी अर्थपिट का जो रेसिस्टेंट होता है वो काफ़ी कम होता है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो हमेशा लो रेसिस्टेंट पाथ को चूज करेगा और वो अर्थ वायर के थ्रू अर्थ के अंदर डिस्चार्ज हो जाएगा। इससे ह्यूमन बॉडी को इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा। तो दोस्तों, आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।